हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्सरीज। ठीक है, ये आपकी यूनिट 3 का सेशन 1 का टॉपिक है। जो सेशन 1 रहता है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू फील्ड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्सरी कि नर्सरी क्या है। ठीक है, नर्सरी इज अ place where the seeds are sown or plants are propagated and grown in small area। ठीक है, कि नर्सरी वह स्थान है, मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होता है, छोटा सा एरिया हम लेते हैं। नर्सरी डायमेंशंस आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, लेकिन ये जैसे कितनी लैंड आपके पास अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ रखते हो इसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी हाइट जो है वो आप 10 से 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल रखते हो। ठीक है, चौड़ाई जो होती है वो 1 से 1.5 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से नर्सरी बेड जो है वो तैयार किए जाते हैं जिसमें सीड्स को लगाया जाता है। फिर उन सीड्स से जब प्लांट ग्रो होता है तो उनको उन प्लांट्स को उस नर्सरी बेड से निकाल कर हम मेन फील्ड में लगाते हैं। तो बेसिकली दैट इज़ अ नर्सरी। ठीक है, नर्सरी हेल्प्स टू सेव द कॉस्ट ऑफ सीड्स, टाइम एंड ग्रोइंग पीरियड ऑफ द राइस क्रॉप। इस प्रकार से क्या होगा कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो अगर हाइब्रिड सीड हम यूज़ कर रहे हैं, कॉस्टली सीड हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी उसकी जो डैमेज है, उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी हाई रहेगी। ठीक है, वेस्टेज नहीं होगी, टाइम भी, ड्यूरेशन जो है वो नर्सरी में निकल जाएगा और फिर मेन फील्ड में जो ड्यूरेशन रहेगी क्रॉप की वो कम हो जाएगी, और ग्रोइंग पीरियड ऑफ द राइस क्रॉप। ओके, नेक्स्ट आ गया क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन। अब किस तरह की साइट हमको नर्सरी के लिए चाहिए, मतलब स्थल चयन के मापदंड, कैसा एरिया होना चाहिए नर्सरी के लिए। सबसे पहले है रोटेट नर्सरी साइट एवरी सीजन टू मिनिमाइज इंसिडेंस ऑफ वॉलंटियर्स ऑफ प्रीवियस वैरायटी, सो टू एलिमिनेट कंटामिनेशन एंड हेल्प्स कंट्रोलिंग डिजीजेज, पेस्ट एंड वीड्स। क्या करते हैं कि क्रॉप रोटेशन होता है। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में होता है कि जिस क्षेत्र में हम नर्सरी लगा रहे हैं तो बार बार हर सीजन में हमने उस ही एरिया का चयन नहीं करना है, हमने एरिया को चेंज कर देना है। ठीक है, वो क्यों करेंगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर पेस्ट, पर्टिकुलर खरपतवार, पर्टिकुलर डिजीज जो होती है वो उस एरिया में पनपती है। ठीक है, जब हम वही प्लांट, वही होस्ट हम उस एरिया में लगाएंगे तो डिजीज भी आ जाएगी, पेस्ट भी आएगा और खरपतवार भी आएगा उससे, उस फसल से रिलेटेड। जब हम अगले सीजन में वहाँ उस नर्सरी का एरिया ही चेंज कर देंगे, ठीक है, तो इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक फसल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, deep plowing of the nursery site is recommended as it exposes and desiccates the eggs and larvae of soil-borne pests and diseases। जितनी भी मृदा में कीट पनपते हैं, मृदा के भीतर जो हाइबरनेट हो जाते हैं, अंडा है या लार्वी है कीट का, ठीक है, सूंडियाँ, ठीक है, वो अगर मिट्टी में रह रही हैं, ये खरपतवार का बीज मिट्टी में रह रहा है, या बीमारी का स्पोर्स जो हैं वो मृदा में रह रहे हैं, जब हम डीप प्लोइंग करेंगे तो वो सारे के सारे क्या हैं, सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, उसकी डेसिकेशन काफ़ी हद तक हम उसको भी कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द सॉइल्स ऑफ नर्सरी साइट शुड बी अ लोम और सैंडी बट नॉट टू पोरस टू लीक सॉइल मॉइस्चर। नर्सरी साइड की जो मिट्टी है वो लोमी और सैंडी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत अधिक पोरस भी नहीं होनी चाहिए कि पानी जो है वो बह जाए। ठीक है, पानी उसमें थोड़ा बहुत टिका रहना चाहिए नर्सरी में। आपको पता ही है कि चावल के लिए पानी कितना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हैव अ गुड सोर्स ऑफ वाटर विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फ्लडेड। तो पानी होने की संभावना जो है वो होनी चाहिए, गुड सोर्स ऑफ वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। बी एसेसिबल टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये नॉर्मली हम किसी भी तरह की नर्सरी लगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ नर्सरीज। अब नर्सरीज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिकली 4 प्रकार की नर्सरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाएगी वेट नर्सरी, नाम ही बता रहा है, वेट मीन्स गीला है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी इस नर्सरी में। सेकेंड वन इज डेपोग नर्सरी, थर्ड वन इज ड्राई नर्सरी, एंड फोर्थ वन इज नर्सरी फॉर SRI, मीन्स SRI विधि, ठीक है, सिरी विधि जिसको हम बोलते हैं, सिरी नर्सरी, SRI नर्सरी, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होती है। ओके, तो सबसे पहले आ गया वेट नर्सरी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। वेट बेड नर्सरी इज मेनली यूज इन एरियाज वेयर देयर इज इनफ वाटर। नाम ही बता रहा है कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पर इस प्रकार की नर्सरी लगाई जाती है। प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन अ सॉइल दैट इज थॉरली पडल्ड एंड लेवल्ड, ठीक है। पडलिंग प्रोसेस जो राइस की क्रॉपिंग के लिए, पैडी की क्रॉपिंग के लिए पडलिंग प्रोसेस ज़रूरी है, ठीक है। पुदीली मिट्टी का होना, गीली मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है, वैसी मिट्टी हम बनाएंगे और उसमें क्या करते हैं कि पहले से ही अंकुरित बीजों को हम उसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें फैला देते हैं, ठीक है। फिर जल्दी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। ड्रेनेज कैनाल्स फॉर प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, और अच्छे पानी के निकास के लिए भी हमें नालियों का उचित प्रबंध जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ वेट नर्सरी। वेट नर्सरी की गुण क्या है, तो सबसे पहला आ जाएगा लेस सीड इज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया में कम बीज की आवश्यकता पड़ती है। देन इट मे बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल, किसी भी प्रकार की मृदा में वेट नर्सरी जो है वो तैयार की जा सकती है। ग्रोथ इज क्विक विद स्ट्रॉन्ग एंड वेल मेड सीडलिंग्स, ग्रोथ जो है पौधे की वो बहुत अच्छी होगी और पौधा काफ़ी स्वस्थ होगा। डिमेरिट्स मीन्स इसके अवगुण क्या है, अबंडेंट वाटर सप्लाई इज एसेंशियल, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। दिस कॉजेज डिले इन ट्रांसप्लांटिंग, तो इसके कारण ट्रांसप्लांटिंग में भी डिले होगा, ठीक है। अब बारिश पर डिपेंडेंट है या इरिगेशन फैसिलिटी है प्रॉपर, मतलब डिले हो जाएगा ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ठीक है। अगर बारिश प्रॉपर नहीं हो तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटिंग जो है वो डिले होगी ही होगी। सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय रेन वाटर इफ अ हैवी रेन अकर्स शॉर्टली आफ्टर सोइंग, किसी भी प्रकार का बीज, किसी भी फसल का बीज अगर हम लगाते हैं उसके बाद एकदम से हैवी रेन हो जाए तो वो बीज जो वो धुल जाता है, जर्मिनेशन अफेक्ट कर जाती है। तो ये क्या है, डिमेरिट्स है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अरेस्ट सीडलिंग्स ग्रोथ, पौधे की वैसी ग्रोथ द्वारा पाना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वेट नर्सरी, यू कैन सी द वाटर in this wet bed area. Okay, next one is depog nursery. Depog nursery consists of growing seedlings on a concrete floor or a raised soil bed covered with polythene sheets. तो इस तरह की नर्सरी को हम कंक्रीट फर्श पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, या सॉइल का बेड हम रेज करेंगे और उसके ऊपर हम पॉलीथीन शीट बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर हम नर्सरी को रेज करते हैं, ठीक है। This method is used especially in places where supply of water in the seedbed is dependable. ये वहाँ पर मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ पर सीडबेड जो है उसमें पानी जो है वो, उसकी सप्लाई जो है वो दैट इज़ डिपेंडिंग, मतलब पानी इतने आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह इसको बोलते हैं हम डेपोग नर्सरी। देन आगे गुण क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले है टाइम इन द सीड बेड इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, समय जो है ऑब्वियसली किसी प्रकार की नर्सरी आप लगाएंगे तो मेन फील्ड में जब आप लगाते हैं फसल को तो उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो बीज बेड में जो समय बहुत कम हो जाता है। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीड बेड इज़ रिड्यूस्ड, जो रिक्वायर्ड एरिया है सीड बेड का वो भी कम है। सीडलिंग्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम रूट और स्टेम इंजरी, और सीडलिंग्स जो होती हैं वो रूट या स्टेम इंजरी से सफ़र नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक कालीन की तरह ये नर्सरी तैयार हो जाती है, ठीक है, और इसको फिर इजीली हम उससे हम एक मैट की तरह फोल्ड करके इस नर्सरी को उठाकर हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, इसलिए रूट और स्टेम इंजरी जो होती है वो नहीं हो पाती। देन अवगुण क्या है इसकी, कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ सीड्स इज रिक्वायर्ड, अधिक बीज की आवश्यकता इसमें पड़ती है। दिस इज द डेपोग नर्सरी।
सी कितना घनी ये नर्सरी जो है ये लगी हुई है एक मैट की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज ड्राई नर्सरी, नाम ही बता रहा है सूखी नर्सरी। दिस नर्सरी इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई सॉइल कंडीशन, सूखी मृदा की अवस्था में इस नर्सरी को तैयार किया जाता है। सीड बेड्स ऑफ कन्वीनियंट डायमेंशंस आर प्रिपेयर्ड बाय रेजिंग द सॉइल टू अ हाइट ऑफ अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर। 5 से 10 या 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर रेज बेड जो है वो बनाए जाते हैं। डायमेंशंस मैंने आपको पहले भी बताई हैं। अ लेयर ऑफ हाफ बर्न्ड पैडी हस्क कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द नर्सरी बेड टू फैसिलिटेट अपरूटिंग। तो ऐसा होता है कि ड्राई, नाम ड्राई है तो जब हम पुलिंग करते हैं नर्सरी को, जब हम उखाड़ते हैं तो क्या होता है कि जड़ों को जो है वो नुकसान पहुंच सकती है। ठीक है, जड़ों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हाफ जली हुई जो पैडी हस्क होती है, मतलब थ्रेशिंग के बाद जो पैडी से भूसा निकलता है, हस्क जो निकलती है, वो हाफ बर्न हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम पुल करते हैं नर्सरी को, दैट विल बी ईजी, वो ईजी रहेगा। नेक्स्ट आ गया मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, गुण क्या है? द सीडलिंग्स कैन बी रेज्ड इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी रेन्स, अधिक वर्षा में भी इन सीडलिंग्स को उगाया जा सकता है। सीडलिंग्स डेवलप एक्सेलेंट रूट, अच्छी रूट डेवलपमेंट होती है। सीडलिंग्स आर शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग, सीडलिंग्स छोटी होती हैं और मजबूत होती हैं। अब गुण भी होंगे अब इसमें। पहला गुण है कि रूट्स में गेट डैमेज ड्यूरिंग पुलिंग, ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि ड्राई है एरिया तो रूट्स को जब हम पुल करेंगे तो रूट्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, और ज़्यादा समय लगता है इसकी प्रिपरेशन के लिए, ड्राई नर्सरी बेड के लिए। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स, हर तरह की मृदा के लिए ये नर्सरी बेड जो है, ड्राई सॉइल नर्सरी बेड जो है, दैट इज़ नॉट सुटेबल। सो दिस इज द ड्राई नर्सरी बेड एरिया। नाउ द नर्सरी फॉर SRI, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ दिस SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसको चावल गहनता प्रणाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन राइस विद एज मच एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना हम इस सिस्टम में करते हैं। गुण क्या है कि हायर यील्ड्स होती है इसमें, चाहे वो अनाज है या फिर बाय प्रोडक्ट इसका स्ट्रॉ है, पुआल है। ठीक है, लेसर केमिकल इनपुट्स, कम रासायनिक जो है, मतलब कम रसायन जो है उसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। लेस वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की भी कम आवश्यकता रहती है। सॉइल हेल्थ इम्प्रूव थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मेन्योर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉइल हेल्थ जो है वो भी अच्छी बनी रहती है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी के कारण। ठीक है, सो अब इसके अवगुण क्या है कि हायर लेबर कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर्स, जो शुरू के जो टाइम है उसमें लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। देन डिफ़िकल्टीज इन एक्वायरिंग द नेसेसरी स्किल्स, ठीक है, और जो भी इसमें स्किल की आवश्यकता है उसको एक्वायर करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है स्टार्टिंग में, आफ्टर दैट स्किल्ड हो जाता है इंसान। देन नॉट सुटेबल व्हेन नो इरिगेशन सोर्स अवेलेबल, अगर सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है तो उस जगह के लिए दिस नर्सरी इज़ नॉट सुटेबल, क्योंकि सिंचाई की फैसिलिटी होना इज़ अटमोस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द SRI सिस्टम। तो बेसिकली दीज 4 टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बार बार आप अगेन एंड अगेन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।